नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं उसको जाना तथा उसके बारे में एक एक करके पढ़ा। आज हम एक्सरसाइज 4 को पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 4 की अगर हम बात करें तो निर्देश में दिया हुआ है, टेल विच प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब है कि जो नीचे दिया गया सेंटेंस है, ये सभी जो सेंटेंस है उसमें फाइंड करना है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, तथा कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो एक बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल ये है, इसमें है कि दिस इज हिज पेन। जब हम प्रोनाउन के प्रकार पढ़ रहे थे और प्रोनाउन के प्रकार में पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर हिज के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आ जाए तो फिर वो प्रोनाउन ना होके वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ हिज के बाद पेन आ गया, पेन जो कि नाउन है, तो हिज के तुरंत बाद पेन मतलब ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल बी की बात करें तो दिस पेन इज हिज। अब यहाँ पे क्या है, हिज जो है वो अकेले है, तो हिज क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस जो है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस जो है वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन ही फाइंड करना है। तो दिस के बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना है, दिस को हम लोग एक्सरसाइज 5 में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल सी की, उसमें है कि आई माई सेल्फ डिड दैट। मैं जब पढ़ा रहा था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, तब हमने एम्फेटिक में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ अगर तुरंत आए तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका अर्थ निकलता है स्वयं, मतलब खुद को। तो अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है आई माई सेल्फ डिड दैट, मतलब मैं स्वयं यह किया। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो हो गया वो एम्फेटिक हो गया, क्योंकि यह सब्जेक्ट पर जोर डालने का काम कर रहा है, एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। और आई है पर्सनल प्रोनाउन। उसी प्रकार हम बात करें सी की, तो सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और जब हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ आए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि वह रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है सी वॉश्ड हर सेल्फ, मतलब उसने अपने आप को साफ किया, धोया। वॉश्ड का मतलब धोना होता है। तो ये जो हर सेल्फ है इसका एक्शन किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर। और जब भी किसी सेंटेंस का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो वह रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हर सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। हमने जब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में बात किया था तो हमने एक बात और भी चर्चा की थी कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वह केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, इट सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब जितने भी हैं वो केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। और अगर बात हो एम्फेटिक की तो वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है, और या फिर किसी सेंटेंस के अंत में आता है। और जो रिफ्लेक्सिव में वह सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल एक्सरसाइज 4 में टोटल 20 क्वेश्चन है। आज हम
एक्सरसाइज 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है माई मदर लव्स मी। अब ये जो माई मदर है ये नाउन हो गया, लव्स जो है ये वर्ब हो गया, और मी हो गया प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, एक बात वो, जब हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट में आता है आई, ऑब्जेक्ट में आता है मी। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आई, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मी है, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम अगर क्वेश्चन दूसरा की बात करें तो इसमें है दिस बुक इज हर्स। अब यहाँ दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर दिस के बाद तुरंत नाउन आता है तो फिर एडजेक्टिव हो जाता है। तो दिस अभी चर्चा नहीं करना है दिस के बारे में। अगर हम बात करें हर्ष की तो हर्ष ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है, हर्ष ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है, लेकिन यहाँ अधिकार की बात हो रहा है कि दिस बुक इज हर्ष, मतलब वह बुक उसकी है। तो यहाँ अधिकार की बात हो रहा है, इसलिए हर्ष हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की आवर्स इज ब्लैक, आवर्स जो है वो अधिकार की बात करता है, इसलिए आवर्स हो गया यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि आवर काउ इज ब्लैक। आवर कार, अगर आवर के तुरंत बाद काव है, मतलब नाउन है, आवर के बाद तुरंत अगर नाउन आता है तो वो प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ आवर तो पॉजेसिव तो है, अधिकार की तो बात कर रहा है, लेकिन प्रोनाउन ना होकर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आवर के तुरंत बाद नाउन है। अगर कोई भी प्रोनाउन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आता है तो उससे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए दिस गार्डन इज देयर्स, मतलब यह जो बगीचा है उसका है, मतलब वे लोग का है। तो क्या हो गया? ये अधिकार की बात कर रहा है, और जो भी अधिकार की बात करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देयर्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में देयर्स जो है वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और जो यहाँ दिस गार्डन है ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दिस के तुरंत बाद क्या है? नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो 6 में है इट्स, नहीं, इट बिलोंग्स टू हर। इट, अब यहाँ बात करें अगर इट की तो इट जो है वह पर्सनल प्रोनाउन है, इसको लिखते हैं पी, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। और बात करें अगर हर की, अगर हर की बात करें तो क्या हो जाएगा? हर मतलब क्या? बिलोंग्स टू हर, हर मतलब अधिकार, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है, यह कार उसकी है, यह कार उसकी है, मतलब ये पोजीशन की बात कर रहा है, अधिकार की, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। तो यहाँ दिस जो हो गया, दिस कार, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दिस के बाद नाउन है, कार जो कि नाउन है।
तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम बात करें हीज की, तो हीज हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जबकि हीज जो है, हीज हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पहला प्रोनाउन है जो वो है दिस और दूसरा है हीज। हीज कार। अगर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हीज के बाद तुरंत नाउन आ जाए तो फिर प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो हीज है ये प्रोनाउन ना होकर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हर फेस इज ब्यूटीफुल। हर फेस इज ब्यूटीफुल मतलब उसका चेहरा सुंदर है। ये उसका अधिकार की बात हो रहा है। अब उसका अधिकार की अगर बात हो तो हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें फेस की तो फेस क्या है, नाउन है। और अगर ये नाउन है और हर के तुरंत बाद आया है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव न पॉजेसिव प्रोनाउन ना होकर ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इट्स कलर इज ब्लैक, मतलब उसका जो कलर है, उसका जो रंग है वो क्या है, काला है। मतलब उसके अधिकार की बात कर रहा है। और जहाँ भी अधिकार की बात हो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव। लेकिन इसको तो हम लोग पॉजेसिव बोलेंगे, लेकिन जो इट्स है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि जो कलर है, कलर क्या है, नाउन है। और इट्स के बाद तुरंत आया है, मतलब इसीलिए यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा ये। तो इट्स क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 11 की, 11 में दिया हुआ है सी प्राइड हर सेल्फ। प्राइड मतलब प्रशंसा, उसने अपने आप की प्रशंसा की। उसने मतलब जो सी है उसने अपने आप की प्रशंसा की। अगर हम बात करें सी की तो सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन अगर बात करें हर सेल्फ की, अभी हमने बात किया था कि हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, कहाँ पे आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, सी प्राइड हर सेल्फ, सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन और हर सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जिसमें दिया हुआ है आई हेट माई सेल्फ, मुझे अपने आप से नफरत है। अगर हम बात करें आई की और बात करें माई सेल्फ की, पहला जो प्रोनाउन है वो है आई और दूसरा प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ। मैंने अभी बताया कि अगर माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आई क्या है, आई है पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको याद रखना है कि आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। या फिर पूरा सेंटेंस का जो प्रभाव, पूरा एक्शन, हेट का जो प्रभाव पड़ रहा है, मतलब नफरत का जो प्रभाव पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है,
पूरे से सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, और किसी भी सब्जेक्ट का प्रभाव अगर सेंटेंस को पड़े, सेंटेंस में सब्जेक्ट पर पड़े और सब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो आई है वो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सी हरसेल्फ रोट दिस, उसने स्वयं यह लिखा है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम बोले कि मैंने एक आम खाया है, और अगर फिर बोला कि मैंने स्वयं एक आम खाया है, मतलब जो मैंने पहले बोला कि मैंने एक आम खाया नॉर्मल में बोला, लेकिन अगर इसी वाक्य पर हमें जोर डाल के बोलना रहे तो हम बोलेंगे कि मैंने स्वयं एक आम खाया है, मैंने स्वयं एक आम खाया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि सी हरसेल्फ रोट दी, उसने स्वयं ही इसे लिखा है, यह लिखा है। तो यहाँ हरसेल्फ क्या हो गया, किसी भी सेंटेंस में जोर डाल के बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फेटिक। तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। जबकि जो सी है, सी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन दिस इसमें नहीं पूछा है तो हम लोग दिस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सी हरसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं किया, समय मतलब अपने आप। अगर बात हो समय की या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हरसेल्फ की, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हरसेल्फ जो है ये हो जाएगा एम्फेटिक। क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ हरसेल्फ हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। और बचा सी, तो सी आप लोग को जानते ही हैं कि ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब यहाँ 3 प्रोनाउन है, पहला है आई। अगर हम बात करें पहले प्रोनाउन की, तो पहला है आई, दूसरा है इट, और तीसरा है माई सेल्फ। अगर हम बात करें आई की और इट की, तो ये दोनों होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और हम बात करें माई सेल्फ की, अगर माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए या फिर सेंटेंस के अंत में आए तो वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये क्या, माई सेल्फ क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद आया है, या फिर बोल सकते हैं कि सेंटेंस है, इसके सबसे अंत में आया है, तो दोनों ही नियम फॉलो हो रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने अपने आप इंजॉय किया या आनंद लिया। अब अगर हमने बात की थी कि अगर हिमसेल्फ ये सब, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में है कि द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और इट सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट। और जब भी इट सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या फिर अगर पूरे एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, हर्ट कौन हुआ है, द हॉर्स, क्यों, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, मतलब जो घोड़ा है उसने समय को दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया। तो सब इसका एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। इस कारण से भी इट सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, या फिर
ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, इसलिए भी हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो इटसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है दे ब्लेम्ड देमसेल्फ। दे ब्लेम्ड, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर देमसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ आता है तो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो यहाँ लिखा है वी आवर सेल्फ कैन डू इट। अब यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आवर सेल्फ आया, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव ना होकर क्या हो जाएगा, इम्फेटिक। ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की और आज की आखिरी क्वेश्चन की, यहाँ आई माई सेल्फ लॉक्ड द डॉक्टर, नहीं सॉरी, आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने स्वयं ही दरवाजा बंद किया था। अब सब्जेक्ट है आई और तुरंत बाद आया है माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक। इम्फेटिक हो गया। और हमने बात की थी कि अगर आई है तो आई क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। उसी प्रकार यहाँ वी हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दे हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने आज ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 4 को पढ़ा और उसे समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल फिर से इस चैनल पर एक नया वीडियो आएगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 4 का। तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।